लेकिन एग्रीकल्चर जितने भी बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो तो ये तक हिदायत दे रहे हैं फार्मर्स को कि आप जो है दलहन तिलहन की फसलें करें, इस पर काम करें। बल्कि चावल की जो पैदावार हुँ, है, अब वो आने वाले वक्त में कम हो सकती है क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए यस, जब पानी वहाँ लगता है। यस। तो क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जितना ज़्यादा यहाँ पर पैदावार चावल की होती है, आने वाले वक्त में क्या हमारी थाली से ही गायब हो जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भारत के पास अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड लेवल पर प्रोडक्शन होता है चावल का और गेहूँ का, हुँ, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ये खाए भी जाते हैं और हम इवन यहाँ पर एक्सपोर्ट करते भी हैं। हम व्हीट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम राइस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। हाँ, देखिए इम्पैक्ट आएगा, मगर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपकी थाली से गायब हो जाएगा। हुँ, अब मॉनसून डिले है, उसका इम्पैक्ट आता है। अब हुँ, आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएँगे तो अधिक मास चालू हो गया है। हुँ, अब ये अधिक मास में आपको बहुत हीट देखने को मिलेगी। जैसे अधिक मास खत्म होगा, उसके बाद आपको बारिश आती हुई दिखाई देगी। तो ये ऐसा प्रेडिक्शन है कि अधिक मास में शायद आपको रेन ना दिखाई दे, बट हुँ, अधिक मास के खत्म होते ही तो हुँ, आपको एक अच्छी खासी रेन आती हुई दिखाई देंगी और उसी टाइम आपकी सारी जो फसलें हैं, वो आपकी बिजाई होती हुई नज़र आएँगी। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये जो 10-12 दिन बचे हैं, इन 10-12 दिन में आपको हीट का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद अच्छा मॉनसून आपको आता हुआ दिखाई देगा। हुँ, ऐसा मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें तो। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो प्रोडक्शन है वो हिट नहीं होने वाला है। हाँ, हुँ। थोड़ा-सा डिले होगा, उसकी वजह से थोड़ा-सा इम्पैक्ट होगा बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि बिल्कुल ही थाली से गायब हो जाए। अच्छा अनुज जी, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ना पूरी दुनिया जो है वो गोल्ड बाय कर रही है, यस, लेकिन रशिया इकलौता एक ऐसा देश है जो गोल्ड जो है वो बेच रहा है यस। अपना। इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया कोई अंदर ही अंदर गेम कर रहा हो? देखिए रशिया बेच रहा है या जो भी इकोनॉमी बेच रही है, वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेच रही है। वो इसलिए नहीं बेच रही है कि भई उनको उसको सेल आउट करना है। हुँ, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इंडिविजुअल को नहीं एक इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास गोल्ड अच्छा है तो आप उतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। हुँ, अगर आपके पास लो गोल्ड है तो आप उतना आईएमएफ से लोन ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं। अपने गोल्ड को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। ऐसी एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होती है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेगेटिव है। वो बेच रहा है डेफिनिटली अपनी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेच रहा है क्योंकि बीच में जो वॉर चल रहा था, हुँ, उस वॉर की वजह से उसको एक्सपेंस हुआ। अब वो फिर बीच में उसके ऊपर क्या नाम है यूएस ने बोला कि भई आप रशिया से क्रूड नहीं लेंगे, तो वो हुँ, उसकी वहाँ भी रेवेन्यू कम होता हुआ नज़र आया। तो देखिए तो ये तो बिज़नेस है। हुँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड को बेचना है। ये हुँ, एक बिज़नेस है, ये वो बिज़नेस कर रहे हैं वो। अपना गोल्ड बेच रहे हैं, उसको पैसे को लेके कहीं और लगा रहे हैं। वो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं कि भई अपना क्रूड को आप बेचें वो। अपने क्रूड को बेचने के लिए चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इंडिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो दीज़ आर द थिंग कि जो रशिया है वो गोल्ड इसलिए बेच रहा है उसको अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं हुँ, या उसको अपना अ अ, जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं उसको पूरा करना है या उसको अपने पैसे निकाल के कहीं और प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड से आउट हो रहा है, वो जस्ट सेलिंग अ नॉर्मल थिंग, वो तो हर इकोनॉमी करती है। ऐसा हुँ। नहीं है कि वो कोई बड़ी बड़ी बात है, वो हर इकोनॉमी बेचती है। वो अपने गोल्ड को गिरवी भी रखते हैं, फंड भी लेते हैं, वापस छुड़ाते भी हैं, फिर बेचते भी हैं, फंड आता है दोबारा बाय भी करते हैं। ये तो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। हुँ। अच्छा अनुज जी, मेरा एक सवाल कि पर्सनल लेवल पे मेरा एक सवाल ये है कि हम देखते हैं कि बाकी देशों में गोल्ड जो है ना, वो सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की अगर मैं बात करूँ। आखिर हमारे देश में इसका रेट इतना हाई क्यों पहुँचता है? देखिए, इसके पीछे एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी है। हमारे यहाँ पे देश में 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है। हुँ, इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए क्योंकि हम बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में। अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड में करीबन 30,000 टन के आसपास का गोल्ड हाउस होल्ड्स में है। मतलब ये 30,000 एक रफ फिगर है। तो अब ये एक्चुअल कितना है नोबडी नोज़। हुँ, और ये अभी से नहीं है, ये पुराने सालों से है। इतिहास में है कि आपने सोने के सिक्के भी चलाए, सब कुछ चलाया। तो भारतीय लोग गोल्ड से बहुत अटैच्ड होते हैं और वो गोल्ड को रखना पसंद करते हैं अपने पास में एज़ अ सेफ हेवन और हुँ, कि अनसर्टेनिटी के टाइम के लिए। क्योंकि गोल्ड के लिए कहा जाता है कि गोल्ड एक अनसर्टेनिटी के टाइम की वस्तु है। अगर आपके हुँ, घर में कुछ इश्यू है, किसी घर में कुछ इश्यू है, तो गोल्ड वहाँ पे सपोर्ट करता है। हुँ। तो लोग इस बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो कमाओ बेटे की तरह काम यस, करता यस, है। यस। आपको कभी हुँ, भी ज़रूरत है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो इसलिए अगर गोल्ड लोगों को पहनना पसंद है, जबकि फॉरेन में अगर आप जाएँगे तो शायद लोग उतना गोल्ड नहीं पहनते। इंडिया के बिल्कुल। लोग बहुत गोल्ड पहनना पसंद करते हैं। हुँ, तो ये कहीं न कहीं ये शो करता है कि लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, और गोल्ड क्या है, एक डेड एसेट मानी जाती है। अगर आपने ज्वेलरी ली है तो वो आपने ज्वेलरी ले ली तो वो मनी फ्लो में नहीं आती है। हुँ, वो या तो लॉकर में जाएगी या आप उसको अलमारी में बंद करके रख देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेक्स रिज़र्व है, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। भई या तो हमारे यहाँ पर पैदा होता है तो समझ में भी आया ठीक है जी, हम अपने ही इन हाउस यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो हम हुँ, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर की वजह से हमारा फॉरेक्स रिज़र्व नीचे आता है। तो हुँ, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इम्बैलेंस आ जाता है फॉरेक्स रिज़र्व में। तो ये क्लियर कहना है आरबीआई का, मोदी जी का कि भई आप गोल्ड उतना ही लें जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। हुँ, अगर आपको नया लेना है तो आप अपना पुराना गोल्ड को
रिसाइकिल करें। अब नया गोल्ड ऐड ना करें, क्योंकि उसके लिए डॉलर आपको पे करने पड़ते हैं। और अभी उन्होंने केवल 1 साल के लिए कहा, ये नहीं कहा कि लाइफ टाइम के लिए आपका कहा है उन्होंने। आप उसको लें, और उसको रोकने के लिए अब देखिए सरकार चाहती है कि भाई आप गोल्ड कम परचेज करें। अब लोग नहीं मानेंगे तो सरकार कुछ लगाएगी, भाई बोलेगी आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। अब उन्होंने देखा कि भाई जो ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं वो गोल्ड बहुत ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, भाई आप पहले अपना जो पुराना गोल्ड है उसको आप एक्सपोर्ट तो करो, तभी तो आप गोल्ड इंपोर्ट करोगे। आप खाली गोल्ड इंपोर्ट किए जा रहे हो, एक्सपोर्ट उतना हो नहीं रहा है, तो फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो आपका जो देखिए बैलेंस शीट कब पूरी होती है, जब आपका लेन देन बराबर हो। आप खाली माल लिए जा रहे हो, दे नहीं रहे हो, तो आपका वो डेट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि अगर आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो पुराना आप गोल्ड इंपोर्ट करो, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करो, आप वो दिखाओ, उसके बाद आप यूज़ करो। सिमिलर एक इंडिविजुअल के लिए भी यही है, भाई आपको जितना ही रिक्वायरमेंट है उतना आप गोल्ड परचेज कर लो। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपना पुराना गोल्ड आप बेच दो जाके मार्केट में, जिससे कि जो मनी सर्कुलेशन में आए। तो इकोनॉमी वही बेस्ट होती है जहां पर चीज़ें मनी सर्कुलेशन में आती हैं। तो ये एक पैमाना है मार्केट को नापने का कि भाई अगर मनी सर्कुलेशन में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही है कि गोल्ड जो है वो अभी 30 से 31,000 और डाउन जा सकता है। आप मानते हैं ऐसा? देखिए अभी तो एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि गोल्ड $35,000 जाएगा। अब तो एक रॉबर्ट लाख की उसके डॉलर का उन्होंने टारगेट दिया है, तो जो हाल अब फिलहाल के ट्वीट किया था उन्होंने। देखिए अब जहाँ अब 30 को माने या $1,00,000 को माने, ये दोनों चीज़ें बहुत अनबायस्ड ये कहें या इलॉजिकल टाइप की चीज़ें हैं। आपने कुछ भी बोल दिया तो बोल दिया आपने, तो कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। अब उन्होंने फरवरी में बोला कि गोल्ड का भाव $35,000 जाएगा, वहाँ से आप देख लो $300 नीचे गोल्ड का भाव आ गया। तो अब जिसने उनके कहने पर गोल्ड बाय किया होगा, मुझे ध्यान, हमने पॉडकास्ट भी किया था उसके ऊपर में, जब उन्होंने लिया होगा किसी ने तो कह रहा होगा यार मैंने गलत बाय कर लिया। तो ये सब चीज़ें इलॉजिकल चीज़ें हैं, वो आपको कहने के लिए आपने कहा, बट लॉजिक्स क्या है उसके पीछे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब 30,000 रुपये नीचे जाएगा, क्या लॉजिक है उसके पीछे जाने का नीचे, क्योंकि नीचे आना हो सकता है कि नीचे आ जाए, बट नीचे आने का लॉजिक क्या है वो आप लॉजिक तो दीजिए। आप किस लिए आप कह रहे हो लॉजिक कि नीचे आएगा। इस बार लॉजिक ये है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है, हो सकता है कि गोल्ड के भाव आपको नीचे आते हुए दिखाई दें। ये मेरा ही मानना है कि 30,000 तो नहीं, यहाँ 10-1,000 रुपये आपको नीचे आ सकता है गोल्ड का भाव, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रही है। और इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो बहुत हाई है। इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो कंसर्न्स है वो ज़्यादा हो गए हैं कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक्स में आएगा। तो वो एक कंसर्न है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े यूएस के अंदर तो फिर हो सकता है कि अदर एसेट क्लास में आपको भाव नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो वो एक हो सकता है पॉइंट कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इस बार तो फिर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आरबीआई बहुत जल्दी अब प्लास्टिक के नोट अब हमारे देश में आने वाले हैं। देखिए आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो क्या प्लास्टिक बेनिफिट होगा इससे देश को? बेनिफिट तो क्या होगा, बेनिफिट तो कुछ नहीं होगा। बेनिफिट आपको जो नोट अभी कागज में वो आपको प्लास्टिक में आएगा। या अब देखिए हम तो डिजिटल करेंसी भी आरबीआई ने लॉन्च की थी, आप डिजिटल भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखा। तो देखिए ये तो आरबीआई का वो आप लॉन्च करेंगे तो आपकी रनिंग करेंसी में रहेगा, तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। ये कि आपके पास करेंसी रखने का डिफरेंट वे हो जाएंगे। आप प्लास्टिक में करेंसी को यूज़ करेंगे, आप डिजिटल करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी करेंसी आरबीआई छापेगा वो आपकी इकोनॉमी का पार्ट बनेंगी। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये एक वे है कि आप अब देखिए अगर आप जाएंगे यूएई में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, वहाँ प्लास्टिक का नोट ही चलता है। हाँ, बहुत सारे 60 देश ऐसे हैं जहाँ पे देखिए मेरे पास ऐसे तो अभी है भी, अगर आपको बिल्कुल। मैं दिखा भी सकता हूँ, प्लास्टिक अच्छा। का नोट है, तो उसको वो बिल्कुल प्लास्टिक का नोट है वो। अगर आप देखेंगे तो वो उसको अगर आप प्रेस भी मारेंगे तो सिकुड़ जाएगा वो धुलता नहीं है, खराब नहीं होता, फटता नहीं है। बहुत सारी ऐसी करेंसी है इंडिया के अंदर जो खराब होने की वजह से वेस्ट हो जाती है, तो वो आरबीआई उसको यूज़ नहीं कर पाता, उसको दोबारा उसको करना पड़ता है। तो बेटर है कि उनको ये शायद ऐसा होगा कि उनका जो डेटा होंगे वो ऐसा है कि जो पेपर के नोट हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उससे बेटर है प्लास्टिक का करेंसी को आप यूज़ करें जो कटेगा नहीं, फटेगा नहीं, जिसको आप धो भी सकते हो इजीली, तो वो उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, उससे कोई ज़्यादा बड़ा कोई इकोनॉमी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द वे ऑफ द मनी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सोने और चांदी को लेकर आपका अगला टारगेट क्या है? देखिए हम तो अभी भी कह रहे हैं कि दिवाली तक गोल्ड का भाव आपको अगेन 5,000 से लेकर $5,200 मिलेगा, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। और चांदी का भाव 90 से लेकर $100 तक होगा, और ये 90 तो अभी टेस्ट करके भी किया है। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते ही टेस्ट किया था, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, $90 तो कभी भी आ जाएगा। बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि 90 से लेकर $100 के बीच में चांदी का भाव, और 5,000 से लेकर 5,200 के आसपास गोल्ड का भाव आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से प्रिडिक्शन की जा रही थी कि सोना जो है वो आसमान पर पहुंचेगा, आप मानते हैं ऐसा कि आसमान पर पहुंचेगा? इस साल तो नहीं लगता है, क्योंकि इस साल अब जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स एक्टिव हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में,
जिस तरह सेंट्रल बैंक्स एक्टिव हो रहे हैं इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने में, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, उसको हैंडल करने के लिए एक्टिव हो रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो गोल्ड का भाव जल्दी से इंक्रीज होगा। गोल्ड पर कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि गोल्ड, हर इकोनॉमी ये कोशिश कर रही है कि आप गोल्ड को इंपोर्ट ना करें। जो भी इकोनॉमी गोल्ड इंपोर्ट कर रही है सभी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। चाइना ने भी जो है एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गोल्ड के ऊपर कि भाई आपकी इकोनॉमी से गोल्ड बाहर ना जाए, इकोनॉमी के अंदर गोल्ड रहे, और आप इंपोर्ट अगर बाहर से कर रहे हो तो आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो वो भी आप दिखाइए। देखिए चाइना ने भी किया, इंडिया भी कर रहा है, सभी इकोनॉमी कर रही हैं गोल्ड को लेकर। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम से जंप को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको मोमेंटम देखने को मिले, बट ये साल मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी।